अगर कोई शख्स तौहीन करता है, कुरान के खिलाफ बात करता है, मुसलमान के खिलाफ बात करता है, अगर अनजाने में करता है, नीयत उसकी अच्छी है तो कोई उसको गुनाह नहीं। ठीक। लेकिन अगर कोई पॉइंट आउट करता है तो वो सॉरी बोलना चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। अगर कोई जानबूझ के भी करता है, शैतान भड़काता है, फिर भी उसके बाद तौबा करता है तो उसके लिए इंशाअल्लाह अल्लाह गुनाह माफ़ करेगा। तौबा के 5 उसूल होते हैं। नंबर 1, जो आप गलती करते हैं उसे मानो गलत है। नंबर 2, उसे इमीडिएटली रोको। अच्छा। नंबर 3, फिर से मत दोहराओ। नंबर 4, तौबा करो। और अगर उसको अंडू कर सके, मिसाल किसका पैसा आपने चोरी किए तो वापस दे दीजिए। अगर मैंने गलती से कुछ बोल दिया तो मैं आके माफ़ मांगूंगा, तो अंडू करना। राइट। या मैंने कुछ लिख दिया तो मैं अब वो लिखना बंद कर दूं। बंद कर दो एक चीज़ है, और बोलो भी कि मैं लिखा गलत नहीं, गलत। अच्छा, अंडू कर दिया आपने। ठीक। ये किए तो इंशाअल्लाह अल्लाह माफ़ करेगा। शिर्क भी किए तो तौहीन तो दूर की बात है, अगर शिर्क में कोई इंसान करता है, आज के कोई भी गैर मुस्लिम अगर इस्लाम कबूल करता है उसके सारे गुनाह माफ़। और अगर वो शिर्क, कोई मुशरिक या कोई गैर मुस्लिम इस्लाम में दाखिल होता है तो अल्लाह ताला के रसूल फरमाते हैं सारे गुनाह माफ़ है उसके। पहले बात आपको ये रखना चाहिए कि अगर कोई सज़ा जो है कुरान मजीद में लिखा है वो सिर्फ़ उस मुल्क में नाफिज की जाएंगी जो मुल्क शरिया को फॉलो कर रहा है। Right. लफ्ज़ी ने प्रैक्टिकली। हाँ। अगर ट्रूली शरिया उस देश में है, उस मुल्क में है, राइट। तो शरीयतन पहला ये जो कोई भी सज़ा नॉन मुस्लिम कंट्री में इख्तियार नहीं हुई। नॉन मुस्लिम में तो नहीं होगी। नॉन मुस्लिम में यू हैव टू फॉलो द रूल ऑफ द कंट्री, ऑफ द स्टेट, ऑफ द स्टेट ऑफ द कंट्री। राइट। एक मुस्लिम मुल्क है जिसके अंदर शरिया नाफिज हो चुकी है, तो उसके अंदर क्या होता है, मिसाल के तौर पर मलेशिया, पूरी शरिया नहीं लेकिन शरिया काफ़ी तक है। अगर कोई मुसलमान कहता है कि मैं अभी इस्लाम में नहीं मानता हूँ, मैं नास्तिक हो गया, ठीक है, या मैं ईसाई बनना चाहता हूँ, ठीक है, तो जज उसे कहेगा इसको काउंसलिंग दो। राइट। 3 महीने की काउंसलिंग दो। फर्स्ट स्टेप इज काउंसलिंग। काउंसलिंग, राइट। चाहे वो जज बोलेगा 3 महीने की काउंसलिंग दो, चाहे बोलेगा 4 महीने की काउंसलिंग दो, फिर उसको रिलीजियस लोग काउंसलिंग देते हैं, चाहे 2 महीना हो, 3 महीना हो, 4 महीना हो। उसके बाद फिर से बोला नहीं मुझे अब भी बनने का है, तो जज बोलेगा फिर से काउंसलिंग दो। ठीक है। तो इस्लाम के अंदर जो भी सज़ा है हमेशा नहीं ऑन द स्पॉट उसके ऊपर लागू होती है। ठीक है। और कई शराइत, यानी कुछ मौका मिलना चाहिए उसे, ये आप कुछ मौका नहीं, ज़्यादा मौका। तो जहाँ तक कि मलेशिया का सवाल है, जहाँ ये कानून है, जहाँ मुसलमान के लिए शरिया लागू होती है, ठीक है, आम पब्लिक मुसलमान के लिए, तो वहाँ तो मैंने कभी भी नहीं देखा। थे कई मुस्लिम जो गैर मुस्लिम के भड़काव में आके इस्लाम त्याग करना चाहते, इस्लाम गिव अप करना चाहते, तो उन्हें काउंसलिंग दी है। ठीक ठीक है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि दाई के औसाफ क्या होने चाहिए? मतलब फ़िरौन और हज़रत मूसा वाले कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, फ़िरौन बागी था, अपने आप को रब कहता था, फिर भी अल्लाह ताला ने मूसा से कहा कि जाके ज़रा नरमी से बात करना। जी हाँ। तो अगर ऐसा कोई दाई है जो कि जिसका बिहेवियर ह्यूमिलिएटिंग बिहेवियर है, जो अपने इल्म का रोब दूसरों पर जमाता हो, है वो दाई? इस तरह के दाई होने चाहिए या दाई के कुछ औसाफ हदीस में या कुरान में बयान हुए हैं? दाई की कई औसाफ है कुरान में और हदीस में भी। ठीक। नंबर 1, जो भी चीज़ हराम है कुरानी शरिया में, वो आम मुसलमान को नहीं करना चाहिए, और दाई को तो एक्स्ट्रा केयरफुल, आम जनरल रूल है। बिल्कुल ठीक। ऐसा नहीं कि गुज़े बसर आम मुसलमान करेंगे और दाई नहीं करेंगे, अल्लाह के रसूल और करते थे। बिल्कुल सही है। डन। तो जो भी उसूल आम मुसलमान के लिए, दाई को और केयरफुल रहना चाहिए। ठीक। और अच्छा तो और अच्छा होना चाहिए, परहेज तो और परहेज करना चाहिए। मिसाल के तौर पे सोना पहनना हराम है, कुछ लोग पहनेंगे गोल्डन कलर वॉच, तो फी नफ्सी सोना हराम है, गोल्डन कलर हराम नहीं। सही। लेकिन दाई अगर गोल्डन वॉच, आम मुसलमान भी नहीं पहनना चाहिए। हाँ, क्या गोल्डन कलर की वॉच, राइट। लेकिन दाई को और केयरफुल रहना चाहिए क्या कौन किसको गलत फहमी न हो जाए। ठीक। मिसाल के तौर पे अल्लाह के रसूल फजर के बाद अपनी अहलिया से गुफ्तगू कर रहे थे मस्जिद के बाहर, और एक दो साहबा जाते, एक दो साहबा तो बोलता है बोला ये मेरी अहलिया है, तो साहब अस्तगफिरुल्लाह, हम तो और सोच ही नहीं सकते। मतलब शैतान ना किसके दिमाग में आ जाए कि अल्लाह के रसूल कोई गैर महरम से बात करे गुफ्तगू सुबह के टाइम पे, तो अल्लाह के रसूल जब एहतियात लेते हम कौन है। तो दाई को एहतियात लेना चाहिए, और जहाँ तक कि आपने बदगुमानी तो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप जंग के मैदान में जाते, वो आप पे अटैक कर रहा है और आप डिफेंड नहीं करेंगे, तो उस टाइम समटाइम्स अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ डिफेंस। अटैक
इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ डिफेंस। यानी कोई आपसे वैसे ही आर्ग्यू कर रहा है तो आप उसको फिर उसी तरह से जवाब आमतौर देंगे। पे कुरान की आयतें जाहिल आता है तो उसे कहे कालू सलामा। कालू सलाम, राइट। लेकिन कुरान की जो मास्टर की ये दावा के लिए वो सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 125, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिल बिल्लती अहसन। ठीक। मैं लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ हिकमत के साथ और हुस्न के साथ, और उससे और उनके साथ दावा करो, बहस करो, डिबेट करो अच्छे हसन के साथ। ठीक है आप समझे। लेकिन लोग हमेशा क्या कहते हैं, हसन मतलब प्यार से बात करो, नरमी से बात करो। बेशक अक्सर है, हमेशा नहीं, हमेशा नहीं। हमेशा नहीं है। तो जब दीदा साहब जाते थे बात करने के लिए तो ऑर्गेनाइज किए थे, शेख साहब ज़रा नरमी से, मुझे भी जाते हैं देखते का भाई मुझसे नॉन मुस्लिम है, जाकिर भाई ज़रा हिकमत के साथ बात करो, यानी मुझे इनडायरेक्टली बोल रहे क्या भड़को मत, ठीक है। प्यार से बात करो। बिल्कुल सही। आम तौर लेकिन क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से कोई ऐसी एग्जांपल मिलती है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा सा जो है वो गुस्से में आ गए हो, दावत वाले अंदाज में, वो कोई एग्जांपल मैं अगर आपको आप। कुरान की आयत पेश करता हूँ ना। हाँ, कुरान की आयत बता ये दें। कुरान की जो आयत है सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 125, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट से आप अगर रुकू के शुरू में जाएंगे, जी, सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 120, उसमें लिखा है इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक मिसाल है। राइट। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जी, बात करें, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिसाल कुरान में जिक्र है, सही। वो एक मिसाल है। और फिर आता उदू इला सबील रब्बिका हिकमा, यानी आपको फॉलो करने का है तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हिकमत फॉलो करो। राइट। इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या करते? बुतों को तोड़ भी दिया था उन्होंने और साहब। बिल्कुल से, माशाल्लाह आपके पास तो बहुत इल्म है। ठीक। हाँ? नहीं, मैं तोड़ दिया और क्या बोला, शागिर्द हूं आपका। किसने तोड़ा उसको? वो बड़े बड़े बुत से पूछो, ठीक। ये हिकमत है। ठीक। आम तौर पे बुत को नहीं तोड़ना चाहिए, बट कभी कभी बुत को तोड़ना हिकमत होती है। तो उसी तरीके से आम बहुत तौर अच्छी पे दाई को example दिया। पास ऑन प्यार से बात करना चाहिए। लेकिन अगर कभी कोई कुरान में इतनी गलतियां निकाल रहा है और मैं प्यार से बात करूँ तो लोग समझेंगे कि कुरान गलत है। तो कभी कभी दीदा जैसा शेर बनने पड़ता है। सही। तो मैं ही कहता हूँ कभी कभी दीदा जैसा शेर बनो माशाअल्लाह, और कभी कभी अच्छा। अक्सर प्यार से बात अच्छा, करो।